वी हैव क्वेरी रिलेटेड टू थायराइड, बिकॉज आजकल बहुत ऐसे केसेस हैं, यंग फीमेल्स हैं जहाँ पे THS लेवल रेज्ड है. सो वी हैव few queries related to this. I am on Theranom medication. uh, do I need to go for fertility preservation as early as possible? ऐसा तो नहीं कि ये मेडिसिन मेरी क्वालिटी को खराब कर रही है? See, that's what I said. The best thing is कि first of all thyroid control में होना चाहिए. Medicine पे होना is not a wrong thing, but it has to be in control. Means the TSH level should not be above 3.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए. Okay. Then coming to whether thyroid is not an indication to preserve your eggs. The indication is your AMH, that is anti-Mullerian hormone. That is a blood test जो हर लड़की को आफ्टर द एज ऑफ 27 करना चाहिए. देखो ये अवेयरनेस इंडिया में बहुत कम है, एंड आई थिंक फर्टिलिटी दोस्त इज द राइट मीडियम वेयर वी कैन स्प्रेड दिस अवेयरनेस दैट कि प्लीज डू दिस टेस्ट एंड द अल्ट्रासाउंड एट द राइट टाइम, बिकॉज बाय द टाइम पेशेंट कम्स टू मी, अभी द एल्डेस्ट पर्सन जिसके मैंने एक्स प्लीज की, शी इज 46 years of age. She is not yet married. Imagine after the age of 40, I did 2 pickups for her, 2 home pickups. उसमें मेरे को उसके सिर्फ 3 eggs मिले. And वही अगर if she would have been aware, and then she would have come to me after say around 5-6 years back, at least at the age of 39-40, तो मैं उसको better outcome दे सकती. But yes, now again she is willing because she is some star who's come to us and she's like, yeah, I want my own eggs. See, that biological right कि biological child अपना होना चाहिए, उसको जो right है लेडी का वो छिन जाता है अगर हम सही टाइम पे एक्ट नहीं करते. So that's why that right time is very important. And your investigations, लोग सोचते हैं कि मतलब टेस्ट कर लिया सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सी रूटीन टेस्ट का तो यही मतलब है ना, अच्छा है सब कुछ नॉर्मल है. एंड अगर टेस्ट नॉर्मल है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एटलीस्ट अगर टेस्ट नॉर्मल है तो वी नो कि हाँ अभी हम वेट कर सकते हैं, यू नो. सो AMH और एक अल्ट्रासाउंड करके अगर एक लड़की 27-29 एक 2 साल के गैप में करती रहे, एंड इफ एज सुन एज वी फील दैट द AMH levels are going down, see the normal AMH of a girl should be between 2 to 3.5 और 2 से ऊपर basically 2 to 6 is I guess. If it is getting lesser than 2 or it is coming 2.1 2.2, then I would suggest कि better कि go ahead for the test, you know. और जो टेस्ट करवा रहे हैं वो भी 2 बार करेंगे, एक टेस्ट को हम रिलाई नहीं करते. कई बार एक टेस्ट नॉर्मल लो आता है और फिर 2-4 दिनों के बाद फिर से टेस्ट करते तो वो नॉर्मल आता है. तो हम 2 डिफरेंट लैब से टेस्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि अगर वो टेस्ट नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है, मतलब दोनों में सेम वैल्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड AMH को हमेशा हम अल्ट्रासाउंड के साथ कोरिलेट करते हैं, क्योंकि सिर्फ AMH पे हम ट्रस्ट नहीं करते, उसके साथ में अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि अगर अल्ट्रासाउंड में भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो then we go for egg freezing, you know.